Hello guys, good morning all of you. Welcome back to my A1GS YouTube channel. 2023 जनवरी तक दिए गए हैं, जो कि 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें 500 ऑब्जेक्टिव बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए हैं। 10 सेट है इसमें, यानी कि एक सेट में 50 प्रश्न है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2 सेट को कवर करेंगे, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को, यानी कि 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, 4 सेट उसका कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 500 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। 10 सेट इसमें दिया गया है, टोटल इसमें 500 क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 और 2 को कवर करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है कि ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर बक्सर और समस्तीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो आपको पता होगा कि जमुई में एक विशाल स्वर्ण भंडार की खोज की गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, उसका 4 सेट, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 मैंने कवर करा दिया है। जा करके जरूर देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखा करके 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नीतीश कुमार जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये कैमूर में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया गया है? तो ये कराया गया है फाल्गु नदी पर। फाल्गु नदी पर, और कितने लागत से? तो 324 करोड़ रुपए की लागत से। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर पूर्णिया हो जाएगा। 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल जो है इसका लोकार्पण किया गया है कहाँ पर? तो पटना में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है मार्च 2022? तो राइट आंसर इसका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऋतिक आनंद, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? देखिए इसका शुभारंभ जो है 7 जनवरी 2023 से किया गया है और ये 2 चरण में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो इन्होंने कहाँ पर रखा है? पटना में रखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नवादा और कैमूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर बिहार हो जाएगा इसका। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? तो इनका नाम है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो करेक्ट आंसर इसका बापू धाम मोतिहारी स्टेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार करंट अफेयर्स का, ये 500 प्रश्न इसमें दिया गया है, ठीक है। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स के पिछले 1 साल के। देखिए, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है। तो इसमें बिहार का जो स्थान है ये आपका तीसरा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये पूर्णिया में लगाए जाने की घोषणा इसकी की गई है। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घट करके कितनी हो गई है। तो शिशु मृत्यु दर घट करके 27 हो गई है। वहीं अगर आपसे देश में पूछेगा तो देश में 28 है, ठीक है। बिहार में 1% कम है देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये चौपाल के नाम से किया गया है। बिहार के किस जिले में 200 करोड़ रुपये से में राम मंदिर का निर्माण कार्य 30 मई 2022 को शुरू किया गया। तो ये किस जिले में किया गया है। तो ये किया गया है पूर्वी चंपारण में। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी, अभी मैंने आपको बताया है। कमेंट करके इसका आंसर आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों की विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। तो ये 15 मीटर जो ऊंचे भवन हैं, अधिक ऊंचाई वाले भवन, उनको विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। 15 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है। तो बिहार की ये कौन जिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा जिला है। तो बांका और जमुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो ये आपका दरभंगा एयरपोर्ट है। इसका प्रस्तावित नाम जो है विद्यापति एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये पटना में किया गया, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाली 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है। तो औरंगाबाद से जयनगर को यह जोड़ता है। 271 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो इसका निर्माण कार्य जो है ये पूरा हो जाएगा कब तक, 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है किसको, एयर मार्शल अमित देव को। नेक्स्ट है कि मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो यह है कोसी मेची लिंक परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी मेची लिंक परियोजना। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो इसका निर्माण जो है किया जाएगा बेतिया पश्चिम चंपारण में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये अपना राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर के पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपना राज्य बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आप सभी कथन को एक बार पढ़िएगा। 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें से जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी के सभी सत्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी को पढ़ लीजिए, सभी इसमें सत्य दिए गए हैं। चलिए थोड़ा सा समय लेकर के एक बार इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिहार ने 1 स्वर्ण और 81 पदक जीत करके पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया, सही। पहले स्थान पर इसमें हरियाणा रहा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ये तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो राइट आंसर 1, 2 और 3 सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन करके तैयार हो गया है। अभी आप जाते होंगे भी और देखते भी होंगे। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, पटना में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ। यानी कि ये चौथा कृषि रोड मैप है। 4 कृषि रोड मैप
अब तक जो है 3 लागू हो चुका है और चौथा लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। उसके बाद देखिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जो कि पहले थी, अभी जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, ये पहले हैं, पहले की हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार की गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत जो है ये किस जिला में है? गिद्धेश्वर जो है, ध्यान रखेंगे, जमुई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मंदार पर्वत कहाँ पर है? बताइएगा, मंदार पर्वत किस जिला में है? जरा आप कमेंट करके बताइए मुझे। उसके बाद देखिए, बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर के तैयार हो गया है, जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये बोध गया में बनकर के तैयार हो गया है। कौन सा कथन इसमें से सत्य है? देखिए, जाति आधारित जनगणना को कराने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। सही है। बिहार 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है बिहार में। सही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सही है। और इसकी शुरुआत जो है 7 जनवरी 2023 से की गई है। 2 चरण में होगा। सारे के सारे सही हैं, तो 1, 2 और 3 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है? बिहार सरकार की उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। सही है। ओडिशा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना से बिहार की 1.12 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की क्षमता का विकास होगा। सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो ये पुस्तक है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो ये राज्य है कौन सा? अपना राज्य बिहार है। और देखिए, इसका आयोजन जो कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? तो ये जिला है कौन कौन से? तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है योग कला से है। ठीक है, याद रखना है, खगड़िया की हैं यह श्रेया त्यागी। अगला प्रश्न है कि 261 करोड़ रुपये की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये बनाया जा रहा है पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस? मिताली एक्सप्रेस ध्यान रखना है कहाँ से चलेगी? जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका, यानी कि इंडिया से बांग्लादेश के बीच चलने वाली यह ट्रेन है। इसका परिचालन जून 2022 में किया गया है। किस रेलवे मंडल के द्वारा? तो ये कटिहार मंडल के द्वारा। ठीक है, चलिए उसका बाद देखिएगा कि पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हरा करके पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता है? तो ये हरा करके जीता है पश्चिम बंगाल को। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 2 कवर करेंगे। एक सेट में 50 प्रश्न है, मैंने आपको करा दिया। यहाँ से देखिए सेट नंबर 2 है। पहला प्रश्न कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? जुलाई 2022 पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? तो ये कहाँ पर चलाया गया है? मुंगेर में चलाया गया नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किशनगंज। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? यह खिलाड़ी कौन है? यह अंजू कुमारी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह देश ब्रिटेन है। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया?
किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन जो है किया गया पटना में। जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए बिहार में देखिए जो ये NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में जो 5 में प्रजनन दर है ये 3.4 से घट करके 3 हो गई है। सही है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर के 1090 हो गया, ये भी सही है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 में 36.7 थी, जो कि अब 5वें में घट करके कितना हो गई? 34.5 हो गई है। उपरोक्त तो सभी सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन है? यह है रेयान मोहम्मद हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पटना में। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? बिहार जो है इसमें 4थे स्थान पर रहा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? सबौर कृष्णकली जो है ये बैंगन की एक नई वैरायटी है। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जनता दल यूनाइटेड 45, भारतीय जनता पार्टी 77, राष्ट्रीय जनता दल 80, सभी के सभी सही हैं इसमें। उसके बाद देखिएगा NIRF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा सत्य है? IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है, सही है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है, सही है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही दिया गया है। हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है पटना में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो देखिए ये जाहिद अशरफ जो है ये बिहार के किस जिले से हैं? बताइएगा राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खगड़िया के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले जो कांवरियां हैं उनकी सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कांवर यात्रा ऐप 2022 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा डुमराव में वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से एक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कितने जिले में, यह पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया है? ये आपको भी पता है, लोहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है फिश ऑन व्हील्स शेयर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी थे। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा सही है? स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखी थी, सही है, उस समय ये राष्ट्रपति जी थे। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है जिसे कांस्य से अरुण पंडित के द्वारा बनाया गया है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुधीर कुमार कटरियार सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सही है। डॉक्टर HN दिवाकर फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, सही है। आर्या और मोएत्री फील्ड्स फैसिलेटर ग्राउंड फॉर SVEP, ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी इसमें सही सुमेलित हैं। उसके बाद देखिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कौन? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सुरेंद्र नाथ सिन्हा, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जिला जो है कौन सा जिला है? यह बिहार का 38वां जिला बना था, जो कि अरवल है। ठीक है, अरवल हो जाएगा और ये बिहार का 38वां जिला है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, सबसे नवीनतम और 38वां जिला है। उसके बाद देखिए, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो यह बिहार पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में की टीम ने, यहाँ देखिए किस टीम ने बिहार को हरा करके खिताब जीता है? तो यह दादर नागर हवेली की टीम ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार की किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? संजीव चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संजीव कुमार झा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संजीव चौधरी नहीं होगा, संजीव कुमार झा होगा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो यह IIT कानपुर के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में बिहार की किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह फ्लिपकार्ट ने किया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये रमई राम है। ठीक है, रमई राम का भी निधन हुआ था। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण के संबंध में कौन सा सत्य है? इसमें उड़ीसा का पहला स्थान है, सही है। बिहार का 7वां स्थान है, दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो फ्रेंड्स, ये कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सविता महतो। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया? ब्रेल लिपि, जिससे कि जो दृष्टिहीन लोग हैं वो लोग देख के पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना जंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो ये 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों में सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का स्थान पहला स्थान पर इसमें कौन सा है? महाराष्ट्र है। बिहार का स्थान इसमें तीसरा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र है पहले नंबर पर। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो ये लगाया गया हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831, यहाँ देखिए 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। यानी कि इसमें से दोनों का दोनों सही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? बिहार का रैंक इसमें जो है 15वां है। पहले स्थान पर इसमें गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? तो ये डॉक्टर शील अवनीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये अपना राज्य बिहार हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहला स्थान पर है, बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, छोटे राज्य में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया वर्ष 2025 तक। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ये की जा रही है बक्सर में। ठीक है, बक्सर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेला का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया समस्तीपुर में। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। नेक्स्ट सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 मैं आपको कवर करवा दूंगा।